बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जंग करना है, सीखना है किसी से तो चाइना से सीखिए। और शर्म से डूब भी मरना चाहिए हमें कि हमारा इतना करीबी दोस्त है लेकिन हम अपने हमसाए चाइना से नहीं सीख सके। एक क्लास में नालायक बच्चा हो वो भी लायक बच्चों के साथ रहकर उसमें रंग चढ़ जाता, लेकिन हम तो बिल्कुल ना चाइना से सीख सके। चाइना ने मोदी को घुटनों में लाकर खड़ा किया है, मान गए शी जिनपिंग की पॉलिसी को, मान गए। उस बंदे जैसा दिमाग, उस चाइनीज जैसा दिमाग दुनिया में वाकई चाइनीज डिजर्व करते हैं कि वो राज करें और उन्हीं का राज करना बनता है। इंडिया ने डील की रशिया के साथ। रशिया ने डील की कि भाई मैं सस्ता तेल तुम्हें दूंगा, 40% दूंगा, 50% दूंगा, जो भी डील उनकी इंडिया के साथ हुई। उस डील में 3 चीजें उनके सामने रखी गई थी कि आज के बाद डॉलर की मौत होगी, मैं डॉलर में पेमेंट नहीं लूंगा, ना डॉलर में कोई अब ट्रेड होगी। मुझसे अगर कुछ लेना है, सस्ता तेल लेना है, तो फिर आपको या तो रूबल में पे करो, इंडिया ने बाद में कहा कि इंडियन करेंसी में करें, या फिर उसने ऑप्शन दी युआन में करो। डील इनकी फाइनलाइज हो गई ब्रिटेन के साथ, लेकिन उसमें इन्होंने कहा कि अगर इसमें नहीं करनी तो डॉलर में करना है तो जाओ फिर इंटरनेशनल मार्केट से 100% रेट ले लो जो तुम्हारा दिल करता है। उस वक्त इंडिया ने एग्री कर लिया। पहले इन्होंने रूबल के अंदर जो रशियन करेंसी है उसमें पेमेंट करना शुरू की, वो बहुत खुश था और उसका तेल हाथों हाथ बिक रहा था और जितनी पहले सेल थी उससे कई गुना ज्यादा उसकी सेल होना शुरू होगी। फिर जब इंडियन रुपीस के अंदर ट्रेड होना शुरू हुई तो रशिया ने इंडियन बैंक्स में अपने अकाउंट खोले थे, इंडिया तेल लेता था और पेमेंट उसने रशिया के बैंकों में डालना शुरू कर दी। अब रशिया ने उनको कहा कि भाई एक मिनट होल्ड ऑन, आप मुझसे तेल ले रहे हो, पेमेंट आप इंडियन रुपीस में कर रहे हो, मैं वो इंडियन रुपीस कहां पर यूज करूंगा? मैं तो तुमसे उतनी इंपोर्ट करता ही नहीं हूं जितनी तुम कर रहे हो, तुमसे मैं क्या लूं? मेरे तो पैसे बेकार जा रहे हैं। या तो तुम मुझे पेमेंट रूबल में कर दो, नहीं कर सकते तो तुम एक काम करो, युआन में करो मुझे पेमेंट। युआन में उसने पेमेंट करना शुरू किया। अब इंडिया ने घुटने टेक दिए हैं और चाइनीज करेंसी के अंदर उसने पेमेंट शुरू कर दिए। असल में तो शी जिनपिंग ने पुतिन को कहा कि ये इंडिया को कहो कि पेमेंट करे युआन के अंदर, क्योंकि वो जो युआन है रशिया वो चाइना को देगा, चाइना से वो माल खरीदेगा, जो भी वो इंपोर्ट करता है दुनिया भर को चाइना एक्सपोर्ट करता है, तो चाइना से माल खरीदेगा, उसकी पेमेंट युआन में करेगा जो वो इंडिया से ले रहा है। तो उसको तो फायदा ही फायदा हो गया। अपने ट्रेडर्स को, इंपोर्टर्स को, सबको कह रहा है कि भाई ये सारी चीजें इनसे लो। इंडिया ने घुटने टेक दिए। ये तो वो इंडिया था जो कह रहा था मैं ये कर दूंगा। अब अमेरिका को गुस्सा ये चढ़ रहा है कि डॉलर के अंदर तो ट्रेड हो नहीं रही, अमेरिकी डॉलर की मौत हो गई, अब युआन सारी दुनिया उसमें ट्रेड कर रही है। देखे पाकिस्तान को क्या मिला, हमने युआन में पेमेंट की, हमें इन्होंने तेल दिया, पहला कंटेनर आया, उस कंटेनर से तेल की कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा आया, 7 रुपए डीजल महंगा। अब सोशल मीडिया पर मीम बनी हुई है कि खुदारा तीसरा कंटेनर ना आ जाए, कहीं तेल की कीमत अब 50 रुपए ऊपर ना बढ़ जाए। वो तो बढ़नी है, इन्होंने बढ़ानी है क्योंकि आईएमएफ से इन्होंने कमिटमेंट की हुई है। अब आप इमेजिन करें, इंडिया को 40% सस्ता मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है? हमें मिलना ही नहीं है। ना हमारे पास रिफाइनरी है वो उस लेवल की, ना अब ये कह रहे हैं जी हम वो कर सकते हैं। असल में इन्होंने कभी देना ही नहीं था आपको सस्ता तेल, ये ज़हन में रखिएगा। इंडिया देखिए, उसने सस्ता तेल लेने के लिए अपने बदतरीन दुश्मन भारत, अंदाजा करे, जो कहता है कि मेरा दुनिया का सबसे नंबर 1 दुश्मन अब पाकिस्तान नहीं है, चाइना है, वो चाइनीज करेंसी के अंदर खरीद रहा है। इसको आप सादा अल्फाज में समझ लें कि अगर भारत पाकिस्तान को अपना दुश्मन नंबर 1 कहता, वो कहता नंबर 2 दुश्मन है, तो सोचिए पाकिस्तान की करेंसी में अगर वो किसी से खरीद रहा है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब मोदी से सारे पूछ रहे हैं कि तुम तो चाइना को दुश्मन कहते हो, और तुमने कहा, असल में मोदी ने अपनी पॉलिसी की है वाजिया। उसने कहा कि चाइना मेरा दुश्मन है लेकिन मैं उससे बातचीत करूंगा, पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी, पाकिस्तान से तो हम कश्मीर जाकर लड़ कर लेंगे। उसने कहा अमेरिका को क्लियरली कि भाई मैं कश्मीर यहां से लेना है। अब इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका और जो बाइडेन ने घुटने टेक दिए हैं कि जिस युआन को, अब देखें भारत खरीदता है बहुत ज्यादा तेल, दुनिया में सबसे ज्यादा जो तेल खरीदता है वो है चाइना, सेकंड नंबर पर खरीदता है भारत। आबादी जो उनकी बहुत ज्यादा है, 1.5 अरब के करीब चाइना की आबादी है, उतनी ही भारत की आबादी है, तो भारत की तेल की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो उसकी मार्केट बड़ी है।
लेकिन एक दफा भी रूस ने नहीं कहा कि ठीक है, तुम अगर नहीं पेमेंट करते युआन में तो मैं तुमसे तेल या ये मामला खत्म करता हूं। उसने कहा भाईजान, अगर आपको चलना है हमारे साथ, असल में शराइत क्यों मान रहा है? उसको पता है कि S-400 मैंने रशिया से लिए, मेरे ताल्लुकात एक दफा रशिया से खराब हो गए तो फिर सारी जिंदगी ठीक नहीं हो पाएंगे, और अगर रशिया से ताल्लुकात खराब हो गए तो रशिया ने तो पूरे यूरोप को यूक्रेन और रूस की जंग के अंदर शिकस्त दे दी है, अमेरिका को शिकस्त दे दी है, सारी दुनिया मिलकर उसको शिकस्त नहीं दे पा रही। तो बताइए बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है? तो वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो पुतिन से अपने ताल्लुकात खराब करे। अब उसको शर्त माननी पड़ी। चाइना ने देखिए कमाल, देखिए वो शी जिनपिंग ने पुतिन को सामने रखा है और मोदी की गर्दन मरोड़ रहा है, और मोदी कुछ कर नहीं पा रहा, और अमेरिका की भी साथ गर्दन मरोड़ी जा रही। अब चाइना क्या काम कर रहा है? चाइना अब दुनिया को कह रहा है, मिसाल के तौर पर मोहम्मद बिन सलमान को कहा कि भाई साहब आपकी सिक्योरिटी हम सारी करेंगे, आपका सारा काम हम करेंगे, जो आपको चाहिए, हथियार चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसने कहा आप मुझे एक बात बताएं, हम अमेरिका से कोई हथियार लेते हैं, हम दुनिया की सुपर पावर बन रहे हैं अमेरिका के बाद, तो हमें अगर कोई खतरा नहीं है, इसका मतलब हमारी टेक्नोलॉजी ज्यादा। और देखिए जो टेक्नोलॉजी हम देखते हैं और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां या हुकूमती लेवल पर देखी जाती या जो सऊदी थिंक टैंक्स देख रहे हैं, वो मामला तो बड़ा अलग है। उन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजी हम आपको देंगे अमेरिका के पास भी नहीं है, तो आप हमारे साथ युआन में ट्रेड करें। उन्होंने अरबों को भी मना लिया कि ठीक है जी, मैं आपसे जो तेल लूंगा उसकी पेमेंट युआन में करूंगा, आपके पास इतने सारे युआन आ जाएंगे, आप वही युआन हमसे चीजें खरीदने के लिए इस्तेमाल कर लेना। तो वो सारे, अब प्रॉब्लम ये है कि युआन क्यों करेंसी एक्सेप्ट कर रहा है हर मुल्क? क्योंकि चाइना पूरी दुनिया को माल देता है। आप एक बात बताइए, आपको कोई पेमेंट अदा करे डॉलर्स के अंदर तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि डॉलर चलता है। चाइनीज युआन अगर आपको कोई दे तो आप चाइना से इंपोर्ट करें, वही पेमेंट आपने उनको देनी है। चाइना से तो आप माल लेते हैं, हमारे यहाँ पर तो एक सुई भी चाइना से बनकर आती है। तो ये जो सूरत हाल हमारे सामने पैदा हुई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब इसमें मोदी सर उठा नहीं सकता और अमेरिका इस वक्त बिल्कुल मोदी के खिलाफ होगा। देखिए फ्रांस के अंदर जो मैक्रन के खिलाफ अमेरिका इस वक्त खड़ा है, मैक्रन ने क्या कहा? उसने कहा जी मैं तो अमेरिकियों को तस्लीम नहीं करता, अमेरिका को फॉलो करके हमने अपना बेड़ा गर्क किया है, तो हमें यूरोप को फॉलो ही नहीं करना चाहिए अमेरिका को। पराई जंग है और पराई जंग में हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। और उसने कहा पुतिन मुझे कॉल करे तो मैं उसे सुलह करूंगा। वो बेवकूफ नहीं है हमारी तरह। रूस ने हमें ऑफर की थी तेल की, हमने रिजेक्ट कर दी, घुटनों पे गिरकर हमने सवा साल बाद कहा ठीक है हम रूस से तेल लेते हैं। अब उसकी ऑफर ही खत्म हो गई है। अब वो कह रहा है पाकिस्तान को तो मैं सस्ता तेल दे ही नहीं रहा, कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं है। असल में देखिए दो बातें आप ज़हन में रखिएगा, जिंदगी में एक मामला सही टाइमिंग जो होती है किसी भी चीज़ की, वो बड़ी मैटर करती है। आप राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेते हैं। अब मोदी को आप देख लें कि शी जिनपिंग ने घुटनों पर गिरा दिया है, लेकिन पुतिन का जहां तक मामला है, पुतिन इस वक्त फातिहा है और वो सारी दुनिया के अंदर जीत रहा। आप बताइए, भारत को उसने ओपनली कह दिया है कि तुम्हारा दिल करता है तो जाकर तुम तेल जिससे मर्जी ले लो। अब भारत अमेरिका को क्या कहेगा? अमेरिका कहेगा भारत को बार बार वार्निंग दे रहे हैं, उनकी स्टैब्लिशमेंट बार बार मोदी को वार्निंग दे रही है कि आप यूक्रेन की जंग के अंदर रशिया का साथ ना दें। उन्होंने कहा हम कहां पर साथ दे रहे हैं? उन्होंने कहा आप उनसे तेल खरीद रहे हैं, या उनका साथ देना नहीं है तो और क्या। और अब तो वो युआन में ले रहे हैं, तो युआन के अंदर देकर आप चाइना को भी मजबूत कर रहे हैं, रूस को भी मजबूत कर रहे हैं, तो अमेरिका तो छोड़ेगा नहीं। अब आपको एक चीज जरूर नजर आई अंतरराष्ट्रीय सतह पर, अब अमेरिका सारी दुनिया के सामने कहेगा, ये आप जेन में रख लीजिएगा कि मोदी वहां पर मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहा है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, ये वहां पर इंसानियत की तजलील कर रहा है। अब वो मोदी पर प्रेशर डालेंगे, डिफरेंट जगहों से वो कहेंगे सिखों पर जुल्म कर रहा है। बज़ाहिर आपको लगेगा कि पाकिस्तानियों के लिए बड़े फायदेमंद है, लेकिन अमेरिका अपना मफाद देख रहा है। देखिए बज़ाहिर तो फ्रांस उसका इत्तेहादी है, लेकिन मैक्रन पसंद ही नहीं करता जो बाइडेन को, अमेरिका को, कहता यार ये इस काबिल ही नहीं है। असल में यूरोप ये कहता है कि हमारी अपनी यूरो की करेंसी है, हम उसमें ट्रेड करेंगे। तो दुनिया के अंदर एक बात आप ज़हन में रखिएगा, कभी भी आपने ये बात नहीं भूलनी, ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, रियल लाइफ में भी बात समझिए, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, सिर्फ मफादात होते हैं। कोई आपका दोस्त परमानेंट नहीं रह सकता, कोई दुश्मन आपका पर हो सकता है, जिससे आपकी आज लड़ाई है कल को सुलह। यही पुतिन था, यही रशिया था, ये लड़ाई थी, हमने उनको तोड़ा था, आज वो हमारे दोस्त हैं।
यही भारत है, इससे लड़ाई हो जाए कल को दो, यानी ये लड़ाई आज देखे वो चाइनीज करेंसी को यूज करे, वरना 2-3 दिन पहले आप देख लें उनके बयानात और 2 साल पहले देख लें जो गलवान में हुआ। तो हमेशा याद रखिएगा, परमानेंट दोस्त भी कोई नहीं होता, परमानेंट दुश्मन भी कोई नहीं होता, सिर्फ मफादात होते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।